बरसगीर पाक व हिंद पर 1000 साल से जायद अरसे तक मुस्लिम हुक्मरानी इंसानी तारीख का एक ऐसा तारीखी बाब है जो हिंदुस्तान का ब्राह्मण मीडिया कभी खुलकर बयान नहीं कर सकता। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें वाइट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बख्ताबर महमूद और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। सेंसरशिप, दबाव और हेरा फेरी के जरिए ऊंची ज़ात के हिंदू सरमायादारों के पंजों में जकड़ा हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा गैर हकीकी खबरें फैलाता रहा है। The Srivastava Group, for leading an extensive disinformation campaign in Europe since 2005, mainly to discredit Pakistan. This report was compiled by EU Disinfolab, an NGO that works to uncover disinformation campaigns in Europe. बरसगीर पाक व हिंद पर 1000 साल से जायद अरसे तक मुस्लिम हुक्मरानी इंसानी तारीख का एक ऐसा तारीखी बाब है जो हिंदुस्तान का ब्राह्मण मीडिया कभी खुलकर बयान नहीं कर सकता। Islam found its way to India in the 7th century. However, some of the most influential and fundamental changes within the country came through the rule of the Muslim Mughal Empire. ब्राह्मण सरमायादारों की बॉलीवुड फिल्मों में मुसलमान हुक्मरानों को सफाकाना हमला आवरों के तौर पर पेश करने की इनकी घटिया कोशिशों के बावजूद जो चीज़ तजाद से बच गई वो सिर्फ शानदार मुस्लिम हुक्मरानी थी जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में बदल दिया और हिंदुस्तान को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। Ancient times, India was the land of luxury goods. We would export spices, we would export perfumes, we would export textiles. And in exchange, all Indians wanted was gold. We only wanted gold and nothing else. याद रहे कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने वाले यही मुसलमान थे जिन्होंने बाद में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शदी और संगठन जैसी तंजीमों से तंग आकर पाकिस्तान बनाया। नामवर भारतीय मुसन्निफ और सियासतदान शशि थरूर ने 1947 में तकसीम हिंद और अंग्रेज़ों की लूट मार पर तहरीर करते हुए अंग्रेज़ों की आमद से कबल बरसगीर पाक व हिंद की तरक्की के औराक कुछ इस तरह से खोले हैं जो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. आलमी जीडीपी में हिंदुस्तान का हिस्सा मुस्लिम हुकूमत के तहत 23% था जो कि आजकल के तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका से भी ज़्यादा बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत, तिजारत, फ़नून और सखावत के शोबे में तरक्की इस कदर बेमिसाल थी कि शायद मगरबी दुनिया में भी बरसगीर पाक व हिंद ऐशो आराम की अलामत बन चुका था और ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई ऐसा फ़न या हुनर नहीं था जो बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानी के तहत राइज ना हो। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान को तरक्की की इस महराज तक पहुंचाने वाले उस वक्त की मुसलमान ब्यूरोक्रेसी और मुस्लिम हुक्मरानों के निज़ाम हुकूमत के बारे में आज का हिंदुस्तान इस कदर खामोश क्यों है? The handloom weavers, for example, famed across the world, whose products were exported around the world, Britain came right in. There were actually these weavers making fine muslin, light as woven air, it was said. And Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms, imposed tariffs and duties on their cloth and products, and started, of course, taking the raw materials from India and shipping back manufactured cloth, flooding the world's markets with what became the products of the dark and satanic mills of Victorian England. गज़नवियों, गौरियों से लेकर खिलजियों तक की तारीख फतूहात एक बेमिसाल किस्सा छोड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम मुसलमान हुकूमतों के नीचे कोई ऐसा मजबूत निज़ाम काम कर रहा था जिसने तब के हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी मईशत के मुकाबिल ला खड़ा किया था। सवाल यह है कि वो कौन सा निज़ाम था जहाँ तमाम इंसानों के लिए इनकी ज़ात या मज़हब से कतई नज़र रहमत, रवादारी और मसावात के असूल कायम थे। जाहिर है कि 1000 साल मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान जब बरसगीर इतना खुशहाल तरीन खित्ता था तो कुछ लोग और कोई सिस्टम मौजूद था जिसने तब बरसगीर को सोने की चिड़िया बनाया।
तब लाजमी तौर पर कोई ऐसा मरबूत निज़ाम हुकूमत मौजूद था जिसने हिंदुस्तान की मईशत को बामे उरूज तक पहुंचा दिया था। Meanwhile, colonialists like Robert Clive bought their rotten boroughs in England on the proceeds of their loot in India, while taking the Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. तमाम प्रोपेगेंडा से कतई नज़र हकाइक इंतहाई वाज़ेह हैं कि अगर हिंदुओं को तब्दील करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जाता तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू जिंदा न रहता। हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक साथ मुकम्मल रूहानी हम आहंगी के साथ थे, जहाँ हिंदुओं पर जुल्म व सितम का एक भी वाक़या मुसलमान हुक्मरानी के तहत दर्ज नहीं है। आज इस हिंदुस्तान को देख कर दिल दहल जाता है जो अब इंतहा पसंद चाणक्य के ज़ेर असर हिंदुत्वा नज़रिए की हिमायत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की बदतरीन नस्लकशी कर रहा है। बाद में आने वाले हुक्मरानों के तहत अंग्रेज़ों से लेकर हिंदुओं तक हिंदुस्तान में सिर्फ नस्लकशी और खूनरेज़ी देखी है। शशि थरूर जैसे मानव हिंदुस्तानी के इकरार जुर्म के बाद इस बात पर शक की गुंजाइश नहीं रहती कि किस तरह हिंदुस्तान मुस्लिम हुक्मरानी के तहत तरक्की कर रहा था, और ये कि हिंदू सबसे ज़्यादा खुशहाल थे और इन्हें ज़िंदगी के हर शोबे तक रसाई दी गई। India had to supply 173,000 animals, 370 million tons of supplies, and in the end, the total value of everything that was taken out of India, by the way, suffering from recession at that time and poverty and hunger, was in today's money £8 billion. हिंदुस्तान में अक़लियतों और इंसानी ज़िंदगी ने जिस शान और शौकत, जहानत, तरक्की और मसावात का तजुर्बा किया है, वो अपने सही हुक्मरानों की तरफ वापसी का शिद्दत से मुतालबा करती है, जिसे मुस्लिम हुक्मरानी के अलावा कोई और कायम नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की नाम नहाद सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत आज इंसानी ज़िंदगी के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। आज का हिंदुस्तान एक बार फिर अपने उन पुराने हुक्मरानों को पुकार रहा है जिन्होंने अपने 1000 साला दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया था।